नमस्कार, न्यूज कैपिटल एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। शुरुआत करते हैं खास खबर के साथ। नगर निगम भोपाल के वार्ड क्रमांक 42 के निर्दलीय प्रत्याशी रेहान गोल्डन पूर्व में 10 वर्ष कांग्रेस के प्रत्याशी के रूप में पार्षद रहे। कांग्रेस के द्वारा टिकट काटे जाने के बाद निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में चुनावी मैदान में हुई कई प्रकार के विकास के दावे रेहान गोल्डन के द्वारा किए जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस से नाराजगी जताते हुए कांग्रेस और बीजेपी दोनों पर हमला बोला और कहा, बीजेपी सीने में छुरा घोंपती है तो कांग्रेस पीठ पर छुरा घोंपती है। जी रेहान भाई, एक बार फिर से चुनावी मैदान में है। वार्ड क्रमांक 42 से उम्मीदवार है। पूर्व में भी पार्षद के रूप में काम किया है आपने। क्या प्रमुख मुद्दे हैं? प्रमुख मुद्दे में बताया तो जंग है तो जंग का मंजर भी होना चाहिए, तलवार हाथ में है तो सर भी होना चाहिए। मेरे वार्ड 42 के लोग ये मंजर सबके सामने, चाहे बीजेपी हो कांग्रेस हो, उनके सामने आएगा। किस प्रकार से देख रहे हैं? वार्ड की कुछ समस्याएं लगातार बनी हुई हैं। देखिए, मैं 2 मरतबा पार्षद रहा। मैं कभी घोषणा या झूठे वादे नहीं करता हूँ। जनता की दुख तकलीफ का एहसास रहता है, मैं वो काम करता हूँ। मैं पूर्व में पार्षद रहा। जहांगीराबाद गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल है, मैंने उसके अंदर 10 कमरे निकलवाए, लैब बनवाया, ये बनवाया। इंग्लिश मीडियम सरकारी स्कूल उस एक क्लास को करवाएगा। मध्य प्रदेश का पहला एक स्कूल है जो भोपाल शहर में जहांगीराबाद के अंदर गर्ल्स हाई सेकेंडरी स्कूल, जिसको इंग्लिश मीडियम बनाया गया। उसके साथ साथ ये हुआ, मध्य प्रदेश इस भोपाल की मान सम्मान और जहांगीराबाद का इसलिए और बढ़ गया, मध्य प्रदेश की प्रिंसिपल को राष्ट्रपति पुरस्कार मिला गया। क्योंकि मेंटेन करने के ऊपर उसके अंदर जो सारी समस्याएं थी सारी हल करवाएं। जब प्रिंसिपल को वहाँ से पुरस्कार मिल रहा था तो मुझसे वहाँ से राष्ट्रपति भवन से फ़ोन लगाया, कहती हैं, रेहान भाई आज आपने भोपाल शहर का और मेरा नाम ऊंचा कर दिया, आपकी काम की वजह से ये मुझे पुरस्कार मिला। रेहान जी, किस प्रकार से देख रहे हैं? लगातार एक राजनीतिक पार्टी के द्वारा आरोप लगाया जा रहा है कि बीजेपी से फंडिंग हो रही है आपको और कांग्रेस को हरवाने के लिए। ये बड़े लोगों से पूछो ना, फंडिंग हमारी ही है। फंडिंग तो उन लोगों की लोग हैं जो डाकू बन के बैठे हुए हैं। कितने महापौर के जो दावेदार हैं वो किसने बिठाएंगे, सारे आप लोग समझते हो। कांग्रेस जीत जाए। बीजेपी ने हरकत चला इसलिए किया समझौते के ऊपर, और उसके अंदर समझौते के ऊपर इसको निकाला जाए बीजेपी के। हमें बीजेपी और कांग्रेस से कोई मतलब नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ जो आज़ाद उम्मीदवार है, जो अच्छा आदमी है, उसको वोट देना चाहिए। कांग्रेस और बीजेपी का दोनों का बहिष्कार करना चाहिए। जिसका अधिकार जो गरीबों के दुख और तकलीफ में साथी होता है उसके साथ रहना चाहिए। मैं बीजेपी कांग्रेस से ये पूछना चाहता हूँ, जब कोरोना थे तुम नेशनल पार्टियाँ थी तो उस टाइम इस भोपाल शहर के अंदर कोई एक आदमी नज़र आया हो तो बताइए आप, बीजेपी का हो कांग्रेस का हो कोई भी हो। लेकिन उसके अंदर मैं अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ, मेरी कोई उसके अंदर खूबी नहीं थी। मेरे अल्लाह मियाँ ने मेरे दिल दिमाग में ये बात डाली तो मुसलमान को शरीयत के हिसाब से कफन दफन करवाया। भदभदे वाले शमशान घाट के ऊपर जब बात चली थी तो मैंने उन लोगों से कहा, मेरे का जो आखिरी प्रक्रिया वो